गुड इवनिंग दोस्तों। संविधान के स्रोत नामक चैप्टर आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं और इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उसे हम इस एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। संविधान के स्रोत अर्थात जितने भी जो है प्रावधान है संविधान में, बहुत से प्रावधान जो है अन्य देशों से लिए गए थे, उसी से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं उसे आज हम करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और कमेंट करें। और साथ में जो है हमने इससे पहले 4 चैप्टर पॉलिटी का ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, जिसमें भारतीय संविधान का इतिहास, प्रस्तावना, संविधान सभा और संविधान की विशेषता से संबंधित 4 चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है और उसे जो है हमने अपलोड कर दिया है। लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक एक प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पर, उसी में जो है अपलोड कर दिया गया है। और हिस्ट्री से संबंधित तीनों सेक्शन का आधुनिक, मध्यकालीन और प्राचीन भारत से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते थे उसे भी जो है मैराथन वीडियोज और चैप्टर वाइज अपलोड कर दिए गए हैं इसी प्लेलिस्ट में। तो एक बार आप लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लीजिए और उसमें जितने भी वीडियोज अपलोडेड हैं उसे जरूर देख लें, क्योंकि वो सभी वीडियो जो है आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो इंग्लैंड से जो है ली गई है संसदीय प्रणाली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और इसमें जो है ब्रिटिश संविधान से यदि बात करें तो इससे इससे जो है हम संसदीय शासन प्रणाली के साथ साथ जो है एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो भी लिया गया था और विधि निर्माण प्रक्रिया भी ब्रिटिश संविधान से ही लिया गया है, अर्थात इंग्लैंड से ही लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो जो डीपीएसपी है अर्थात नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है यह लिया गया है आयरिश संविधान से, आयरलैंड के संविधान से। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है, तो सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, इसी के तहत जो है लगभग जो है इसमें 395 अनुच्छेद थे। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उसमें से 250 अनुच्छेद जो थे वो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा ही लाया गया था। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसलिए जो है भारत संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो यह जो है कनाडा की जो संविधान है, संघीय व्यवस्था है, उसी के व्यवस्था से जो है अधिक समानता रखती है कनाडा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 5 है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है? तो समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई थी ऑस्ट्रेलिया से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 बहुत बार जो है ये रिपीट हुआ है एग्जाम्स में, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का जो विभाजन है वो किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो यह जो है आधारित है कनाडा के। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन 7 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया था रूस के संविधान से। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। तो संविधान जब बनकर तैयार हुआ था उस समय जो है मौलिक कर्तव्य जो है नहीं थे उसमें, लेकिन इसे जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है 10 मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था और उसके पश्चात जो है एक और मौलिक कर्तव्य 11वीं मौलिक कर्तव्य जो है जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में। तो याद रखेंगे, और रूस के संविधान से जो है इस विचार को लिया गया था। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से प्रेरित है? यह जो है आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है?
तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए जो है किस देश का अनुसरण किया गया है, तो यह जो है अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका अर्थात यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसी के संविधान से जो है मौलिक अधिकारों को लिया गया है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 10 है, भारत की सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? संसदीय प्रणाली जो है यह ग्रहण की गई है ब्रिटिश संविधान से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहां से ग्रहण किया है? तो न्यायिक पुनरावलोकन का विचार जो है लिया गया था अमेरिका से। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 12 है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? तो देखिए, एक कानून के समान संरक्षण यह जो है लिया गया था अमेरिका के संविधान से। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। तो कानून का समान संरक्षण यदि पूछा जाता है तो ये अमेरिका से हो जाएगा, और यदि जो है कानून के समक्ष संरक्षण यदि पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा ब्रिटेन से। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है आते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। समान संरक्षण तो अमेरिका से, और कानून के समक्ष संरक्षण यदि पूछा जाता तो यह जो है ब्रिटेन से यह वाक्य लिया गया था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। आते हैं क्वेश्चन 13 में। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और डैश के संविधान से लिया गया है। तो आपातकाल संबंधित जो अनुच्छेद है या आपात संबंधी जो उपबंध है, प्रावधान है, यह जो है भारत शासन अधिनियम 1935 और जर्मनी के वीमर संविधान से जो है ये लिया गया है। जर्मनी के वीमर संविधान। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 14 है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहां से अंगीकार की गई है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो देखिए बहुत बार जो है रिपीट होता है, और ये आप मिला रहे होंगे इसी वीडियो में जो है 3 बार ये प्रश्न रिपीट हो गया। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना जो है यह लिया गया है आयरलैंड से व स्पेन से। ठीक है, आयरलैंड व स्पेन ऑप्शन में दिया गया है, और ऐसे जो है नॉर्मली आयरलैंड ही ऑप्शन रहता है, या आयरिश संविधान। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन दिए जाते हैं। क्वेश्चन 15 है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? तो राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम क्वेश्चन 15 है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह जो है लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 16, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिकार हुए यह जो है संविधान में लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका। क्वेश्चन 17 है, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो यह जो है प्रेरित है फ्रांस के संविधान से, और फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी इसमें जो है यह शब्द आए थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस के संविधान। क्वेश्चन 18 है, भारत के कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन के उधार लिया था। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था, तो यह था इंग्लैंड से। ठीक है, यानी कि जो लोक सेवा आयोग जो है इसका जो है प्रावधान जो है वो इंग्लैंड के संविधान से ही लिया गया है। ठीक है, तो ये जो है थोड़ा क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है कि भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने जो है कहाँ से उधार लिया था? तो इंग्लैंड से लिया था, और अभी जो है लोक सेवा आयोग जो है यह जो है इसका प्रावधान जो है इंग्लैंड के संविधान से ही ली गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 है, विधि के समक्ष समता लिया गया है। तो देखिए मैंने अभी अभी इसके बारे में बताया आपको, कानून के समान संरक्षण या अमेरिका से, और विधि के समक्ष समानता अर्थात जो है कानून के समक्ष समानता कह लीजिए या विधि के समक्ष समानता, यह लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड के संविधान से। इंग्लैंड और ब्रिटेन सेम है, कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, क्वेश्चन 19 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए।
क्वेश्चन 20 है सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा जो है यह देन है इंग्लैंड की। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इंग्लैंड। क्वेश्चन 21 है भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार डैश संविधान से लिया गया है? तो अवशिष्ट शक्तियों का विचार लिया गया था कनाडा से। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 22 है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिक के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी कि मौलिक अधिकार के स्थगन संबंधी कार्यपालिका का जो अधिकार है यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है जर्मनी से। तो इसमें जो है आर्टिकल्स जो होते हैं, जो मौलिक अधिकार में जो है 12 से लेकर 35 तक जितने भी आर्टिकल है उसके अंतर्गत आते हैं। और जो मौलिक अधिकार के कुछ 20 आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर जो है, जैसे कि आपातकाल के दौरान में जो है इसे स्थगन किया जाता है, स्थगित किया जाता है। और ये अधिकार जो है नागरिकों को नहीं उस समय जो है आपातकाल की स्थिति हो गया या कोई इमरजेंसी के समय में युद्ध की स्थिति जब बनती है तो इस समय जो है उनके अधिकारों को जो है स्थगित कर दिया जाता है। और ये जो है कार्यपालिका का अधिकार होता है, जैसा कि 1975 का जो आपातकाल इंदिरा गांधी द्वारा जो किया गया था, तो इसमें भी जो है ऐसा कुछ देखने को मिली थी। तो जर्मनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जर्मनी से जो है ऐसा जो है यह प्रावधान लिया गया है। ऑप्शन बी राइट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 23 है संयुक्त राज्य अमेरिका में संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से? तो यह जो है संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक पुनर्विलोकन। तो ये सभी जो है अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 24 है भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? सर्वाधिक गंभीर प्रभाव जो है वो है भारत सरकार अधिनियम 1935 का। ठीक है, इसी के तहत जो है 250 जो अनुच्छेद हैं 395 में से वो इसी अधिनियम के द्वारा जो है लाया गया था। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। इसलिए जो है इसका जो है सर्वाधिक गंभीर प्रभाव है भारतीय संविधान में। क्वेश्चन 25 देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24 भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर इसका हो गया है। क्वेश्चन 25 देख लेते हैं। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो संघवाद यह लिया गया है कनाडा से। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 26 है सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था ली गई थी यूएसए से, अमेरिका से। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 27 है संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो संघात्मक व्यवस्था को जो है सर्वप्रथम अपनाया था कनाडा ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28 है भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है? तो यह जो है इंग्लैंड से प्रभावित है। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसी में जो है देखिए कितने सारे परीक्षाओं में जो है इस प्रश्न को पूछा गया है क्वेश्चन 28 को कि संसदीय प्रणाली जो है कहाँ से प्रभावित है। तो संसदीय प्रणाली जिसमें जो है लोकसभा राज्यसभा आती है। ठीक है, तो ये जो है इंग्लैंड से प्रभावित है। क्वेश्चन 29 देख लेते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो यह जो है प्रेरणा मिली थी फ्रांस की क्रांति से, जो 1789 में हुई थी। इसी से जो है फ्रांस की क्रांति से जो है यह प्रेरणा मिली थी स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा अर्थात बंधुत्व का। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 30 है भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? संशोधन प्रक्रिया जो है किस देश से प्रभावित है? ये जो है प्रभावित है दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, समवर्ती सूची पूछा जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा। और संशोधन प्रक्रिया जो है यह दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 31 है किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है?
तो भारत की संघीय व्यवस्था जो है प्रभावित नहीं है दक्षिण अफ्रीका से। आगे बढ़ते हैं। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस हैं और इसमें से जो है संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया था? तो न्यायिक समीक्षा, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन भी कह सकते हैं आप इसको, और मौलिक अधिकार यह भी लिया गया था वहीं से, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि यह भी लिया गया था। तो ए बी सी तीनों हो जाएगा, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 33 है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो संसदीय शासन प्रणाली जो है विकसित हुई थी ब्रिटेन से, और भारत में भी जो है इंग्लैंड के संसदीय प्रणाली से ही जो है प्रभाव होकर यहाँ पर जो है ऐसा व्यवस्था की गई है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 34 है, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को किसी ग्रुप में शेयर कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट आप लोग बहुत कम करते हैं, और साथ में जो है लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 35 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वह, एक सेकेंड, 34 नहीं हुआ है, 34 पहले कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो इसमें जो है पाया जाता है संविधान के निर्वचन के परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ठीक है, उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 35 है, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? यह जो है द यूएस संविधान, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 36 है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? यह लिए गए थे संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन ए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 36, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो आपातकालीन शक्तियां जो है जो राष्ट्रपति को मिली है यह जो है लिया गया था जर्मनी के वीमर संविधान से, ठीक है। आपातकालीन का प्रावधान भी जो है वहीं से लिया गया था, और आपातकालीन का आर्टिकल 3 है, आपको याद होगा, 352, 356 और 360। और राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल एक लगता है, और एक जो है इस पर जो है राष्ट्रपति शासन होता है, ठीक है। 3 तरह के जो है आपातकाल लगते हैं। तो याद रखेंगे कि आपातकाल से संबंधित भी क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। तो आते हैं, क्वेश्चन 38 है, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था। तो मौलिक अधिकार का जो है यूएसए से लिया गया था, तो यूएसए के संविधान से। तो देखिए इस प्रश्न से याद आया कि जो भारत का संविधान है इसे उधार का संविधान भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि अनेक देशों से जो है इसके प्रावधान लिए गए हैं, और 1935 का जो अधिनियम है ब्रिटेन का, उससे जो है बहुत सारे प्रावधान इसके हैं। क्वेश्चन 39 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ? तो यह जो है भारत शासन अधिनियम 1935 है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मेल कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। तो सूची 1 में संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं, सूची 2 में इसके स्रोत दिए गए हैं। तो इसका जो है कर लेते हैं, क्या होगा करेक्ट आंसर। तो देखिए मौलिक अधिकार जो है लिया गया था अमेरिकी अधिकार पत्र से, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये लिया गया था आयरिश संविधान से, और मंत्रिमंडल या सरकार यह जो है लिया गया था ब्रिटिश के संविधान से, और केंद्र राज्य संबंध का जो है लिया गया था कनाडा के संविधान से। तो इसका जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो देखिए इस चैप्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे, संविधान के स्रोत नामक ये चैप्टर था, और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम संविधान के भाग जो है इससे संबंधित क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे, किसी ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिए, कमेंट करे,
और लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट में जाना ना भूलिएगा। प्लीज उस प्लेलिस्ट में जाकर जितने भी वीडियोस अपलोड हो गए हैं उसे देख ले। और हिस्ट्री मैराथन भी एक आपके लिए जो है बना दिया गया है प्लेलिस्ट, उसमें जो जाकर आप हिस्ट्री से संबंधित मैराथन वीडियो देख सकते हैं। तीनों पार्ट का जो है उसमें अवेलेबल कर दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।